Good morning, students. Okay, so today we will study about image formation by convex or concave lens. Okay, but before formation, let's learn few tips. Okay, which helps our to draw the ray diagram. Okay, so tips for drawing ray diagram. Okay, so first tip is after refraction, a ray parallel to the principal axis will pass through F. It means क्या समझे, ये देखो, दिस इज द लेंस, कॉन्वर्स लेंस, डाइवर्स लेंस. ओके, इट मीन्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो ये पॉइंट का मतलब क्या समझे, ये देखो, ये जो कोई आपकी ये जो इंसिडेंट रे है ना, दिस इज द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन के बाद इफ कोई इंसिडेंट रे है, लाइट रे, इफ वो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन उसे फोकस से होके पास होना है. ओके, ऑलवेज इट विल पासिस फ्रॉम फोकस, थ्रू फोकस. ओके, इफ लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल गो थ्रू focus. Okay, same type in the concave lens. This is the principal axis and this is the light ray. Okay, which parallel to the principal axis, then it will go straight. Okay, after refraction, then what will we do, we will increase this line. Okay, increase this ray. Okay, we have to increase this ray, then this point we will get focus. मीन्स ये कोई रे है, ये पास होके इसी टाइप से जाएगी. ओके, ऐसे तो आएगी नहीं, इसी टाइप से जाएगी. फिर देन वी हैव टू इंक्रीज. ओके, देन वी विल फाइंड फोकस. तो इंक्रीज किया तो फोकस पर. ठीक, ओके, तो ये समझ आया कि ये पैरेलल कोई लाइन होती है तो ये फोकस से पास होगी. ठीक है, अब हम इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट मीन्स इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा. तो व्हाट विल हैपन दैट इट मीन्स कोई रे है जैसे. ओके, सेकंड कंडीशन में कोई रे है, अगर इफ मान लो ये फोकस से पास हो रही है. ओके, अ रे पासिस थ्रू दी फोकस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. इट मीन्स कोई फोकस से पास हो रही है लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ऐसी सेम इसमें फोकस से पास हो रही है. ओके, फोकस से पास हो रही है सेंस इन द, देखो ये मैंने एक लाइट रे ऐसी बनाई, ठीक है, ड्रॉ की. ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइट रे मैं ऐसे भी ले सकती हूँ. ओके, ये ऐसे आएगी. देन ये बताओ, अगर आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे लेंगे तो आपको यहाँ से फोकस से टच करना पड़ेगा. फोकस से गई, देन पैरेलल हो गई. ओके, मैंने आपको यहाँ से बना के दिखाई. दोनों टाइप से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये लाइट रे है जो वो ऐसे पास हो रही है. ओके, देन इसको फोकस तक इंक्रीज किया तो फोकस से टच हो गई. देन ये यहाँ से पैरेलल हो जाएगी. ओके, ये फोकस को टच कर रही है तो फोकस से पास होगी, देन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके, एंड द थर्ड कंडीशन इज द रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. Any light ray which passes through the optical center, so it will be passes without any deviation. It means no distraction in this light ray. Okay, it means कोई ऑप्टिकल रे से ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना ही फोकस से पास हो रही है. किससे पास हो रही है, ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर से. ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ओ से, देन इट विल बी गो विदाउट एनी डेविएशन. ओके, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है ऐसे. ओके, सेम इसी टाइप से ये आपका है, ये इस टाइप से जाएगी ऑप्टिकल रे. ओके, ऑप्टिकल सेंटर से, सो इट विल बी गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. ओके, सो नाउ वी विल सी इमेज फॉर्मेशन. सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ओके, ऑन इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है. ओके, सो वी कांट टेल दी वेयर इज दी ऑब्जेक्ट. ओके, इन्फिनिटी पर कहीं पर भी हो सकता है. तो दिस इज दी लेंस. Okay, this is optical center, this is f1 to f1, this is f2 and to f2. Okay, when any two light ray passes, okay, two light ray which is parallel to the, both rays are parallel to the principal axis. Okay, then it will be passes through the focus.
ये कोई लाइट रे है, ओके, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन ये इस टाइप से जाएगी, ये इस टाइप से, दोनों कहाँ पर मीट होंगी, एट फोकस, ओके, बिकॉज ये पैरेलल है तो फोकस पर ही मिलेंगी। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ये फोकस पर मिल गई F2 पर, ओके, F1 F2 एंड 2 F2। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस F2 एंड साइज highly diminished point size, it means very small, okay, very small like a point size, okay, बिल्कुल पॉइंट छोटा सा बनेगा, ओके। एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, जब लेंस के राइट साइड कोई इमेज होती है, यू नो दैट रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इज बियॉन्ड टू F1, टू F1 के बियॉन्ड होना है ऐसे, ठीक है, दिस इज F1 टू F1 F2 टू F2, जब टू F1 के बियॉन्ड होता है, ओके, then one ray is parallel to the principal axis and second ray will go through the optical central, okay, so this ray will go through the focus and this ray will go without any deviation, we know that ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है तो ये फोकस से जाएगी, एंड सेकंड रे जो मिल रही है देन ये स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल, है ना, अभी सेकंड एंड थर्ड कंडीशन में जो हमने पढ़ा है ना। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज दी, यहाँ इट विल बी अ पॉइंट वेयर इमेज विल बी फॉर्म, ओके। सो दिस इज F2 एंड 2 F2 के बिटवीन में इमेज मिलती है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2 F2, F2 एंड 2 F2, ओके, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बाय द नेचर, ओके, इन्वर्टेड मीन्स ये अपोजिट है, ओके। दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, दिस इज द A डैश B डैश हो जाएगा आपका इमेज, and size very small to the object, okay, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है एंड ये आपका इमेज स्मॉल हो जाएगी। सो दिस इज वेरी सिंपल, ओके। 2 F1 के बियॉन्ड होनी है तो पोजीशन हो जाएगी F2 एंड 2 F2 के बीच में, ओके। ये रे तो आपको कंडीशंस आपको लर्न करनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा ना। तो ये जो रे है ये फोकस से जानी है बिकॉज पैरेलल है, दिस इज रे ऑप्टिकल वाली विदाउट डेविएशन जाती है ना। ऐसे ही इसमें मैंने थर्ड कंडीशन में क्या किया, ये F2 पर था ना ये डायग्राम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को मैंने, ये F2 से बियॉन्ड था, अब मैं ये बताओ F2 पर रख दूंगी, मैंने F2 पर थोड़ा आगे किया, ओके। तो जो इमेज मिल रही है वो भी थोड़ी आगे हो जाएगी F2 पर, वही सेम है इसमें, ओके। ये जो मैंने इस बार 2 F2 पर लिया है एट 2 F1, ओके, सेम बनना है बिल्कुल। जब 2 F1 पर लेंगे ना तो जो इमेज है ना वो भी अपनी 2 F2 पर मिलेगी, ओके। सो ऑब्जेक्ट एट 2 F1 एंड पोजीशन ऑफ इमेज वी विल गेट एट 2 F2, ओके। एंड रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स AB, दिस इज A dash B dash opposite, okay, that why I use this arrow, this is optical central, okay, and the size same size of the object, okay, when the object at 2 F1 and position of image at also 2 F2, so size of the image will same as the object, okay. This is 2 F1, this is 2 F2, okay, and the other conditions I will tell you in the next video tomorrow, okay. Thank you.